हेलो प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नमस्कार। स्वागत है सबका आज की छोटी सी क्लास में। आज हम छोटी सी क्लास में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 1, 2, 3 इन 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति ये अध्यादेश कब जारी कर सकता है, किन परिस्थितियों में जारी कर सकता है, क्या संसद का सत्र चल रहा होता है उस कंडीशन में राष्ट्रपति जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी कर दिया उसकी अवधि कितनी है, 6 माह की अवधि मानी जाती है या 6 सप्ताह की मानी जाती है या फिर 6 माह और 6 सप्ताह, ये कन्फ्यूज है, इनको भी अपन दूर करेंगे। इसके साथ साथ में क्या राष्ट्रपति उन विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, या फिर राष्ट्रपति अध्यादेश को 6 सप्ताह से पहले भी ले सकता है। तो इन सब छोटी मोटी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, राष्ट्रपति है वो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जब संसद सत्र में नहीं होती है, यानी संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और तभी जारी कर सकता है जब साथियों देश में राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। संसद के विश्रांति काल का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई विशेष परिस्थितियां है नहीं और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा जब एक तो संसद का विश्रांति काल है, यानी विश्रांति काल का मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, और दूसरा विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए विशेष कानून की सख्त ज़रूरत है और उस कानून को बनाने के लिए संसद सत्र में नहीं है। तो उसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। एक तो बात ये होगी, यानी राष्ट्रपति है वो संविधान का अनुच्छेद 123 AR 123 और संसद का सत्र कब जारी कर सकता है, तो संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, यानी संसद के विश्रांति काल में, और संसद के विश्रांति काल का ही मतलब हुआ संसद सत्र में नहीं है और विशेष राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है। राष्ट्रपति को समाधान का मतलब ये हुआ, किस बात का समाधान, कि देश में विशेष परिस्थितियां है। राष्ट्रपति को समाधान हो गया कि देश में विशेष परिस्थितियां हैं। और एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को समाधान होने का मतलब हुआ मंत्रिपरिषद को समाधान होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो पहली बात आप सबको सरल शब्दों में समझ आ गया होगा कि राष्ट्रपति है वो अध्यादेश कब जारी करता है। अब दूसरी बात इसमें अपन देख लेते हैं, जैसे ही संसद वापस सम्मिलित होती है, पुनः संसद सत्र में आती है, यानी संसद के सत्र वापस शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करवाना आवश्यक है। यदि 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन हो जाता है तो ठीक है, अन्य कंडीशन में अध्यादेश है वो समाप्त माना जाएगा। यानी एक बात अपन लिख देते हैं कि संसद के पुनः समवेत का मतलब हुआ संसद का पुनः सत्र शुरू होना। पुनः समवेत होने पर 6 सप्ताह यानी 42 दिन, ऐसे भी कह सकते हैं 6 सप्ताह के भीतर। तो 6 सप्ताह के अंदर क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना आवश्यक है। 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं होता है तो वो क्या माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा। इसमें विद्यार्थियों एक बात और देखनी है
कि सामान्य तौर पर अपन देखते हैं कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम जो अवधि है वो 6 माह हो सकती है, यानी 6 माह से अधिक अवधि नहीं, एक सत्र और दूसरे सत्र के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा है वो 6 माह तक गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा संसद का सत्र है, तो संसद के जैसे 2 सदन है, एक लोकसभा और एक क्या है, राज्यसभा है। एक ये लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। अब माना कि ये 6 सप्ताह है, ये कब से माने जाएंगे? माना कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक ही तारीख से समवेत कर लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा अलग तारीख से को सत्र में आती है, राज्यसभा अलग तारीख को सत्र में आता है, तो उस कंडीशन में कौन सी तारीख को माने जाएगा भाई? जैसे यूँ मान लेते, जैसे ये लोकसभा मान लो कि ये 10 तारीख से, ठीक है, 10 तारीक जो भी सत्र चल रहा है संसद का, ठीक है, जैसे माना कि बजट सत्र चल रहा है, जैसे माना कि 10 मार्च को ये बुलाया लोकसभा, राज्यसभा 15 मार्च को हो गया। तो यहाँ विद्यार्थी ये देखना है कि ये जो 6 सप्ताह की जो अवधि है उस अवधि की गणना होगी वो बाद वाले सत्र के अनुसार, ठीक है। ये कंफ्यूज आपके दूर हो जाना चाहिए। ये जो 6 सप्ताह है ये न 10 तारीख, ये मतलब मैं काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ, जो भी ये बजट सत्र हो रहा है या फिर मानसून सत्र चल रहा है या फिर शीतकालीन सत्र है, यानी बाद वाले सदन, जिस सदन को बाद में बुलाया गया है उस सदन की तिथि से 6 सप्ताह माना जाएगा। अब एक और कंफ्यूज आपके दिमाग में होगा कि ये जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, ये जो अध्यादेश है इसकी अवधि क्या है? 6 सप्ताह की अवधि मानी जाए, 6 माह की अवधि मानी जाए, या फिर 6 सप्ताह और 6 माह, 3 कंडीशन है। इसको कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर दें। जैसे अपन ने ये कहा था, जैसे संसद का ये एक सत्र हो गया, ये पहला सत्र और ये दूसरा सत्र, इसमें अधिकतम कितने माह का गैप हो सकता है? 6 माह का गैप हो सकता है, ठीक है। अब माना कि यहाँ से संसद ने एक सत्र ये, अब इसके बाद में संसद का सत्र नहीं हो सकता, इस कंडीशन में राष्ट्रपति माना का अध्यादेश जारी कर लिया, फिर ये संसद का दूसरा सत्र यहाँ से शुरू हुआ। अब दूसरा सत्र शुरू होने का अपन ध्यान है कि संसद वापस सत्र में आती है, तो उस सत्र से 6 सप्ताह के अंतर्गत है। तो ये देख लो 6 सप्ताह। तो संसद है या जो भी अध्यादेश है, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि, ऐसा सवाल दिया है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, अपन ये मान सकते हैं। तो अधिकतम इतनी हो सकती है, होती है नहीं, हो सकती है, क्योंकि संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम है वो गैप है वो 6 माह का हो सकता है, यानी इससे पहले भी सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन ये मान के चलते मान अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है वो अधिकतम अवधि उसकी कितनी हो सकती है, तो उस कंडीशन में होगा 6 माह और 6 सप्ताह। बाकी यदि ये आए कि राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है वो अध्यादेश है उसकी अवधि 6 सप्ताह होती है, यानी 42 दिन, ये विशेष तौर से ध्यान रखा। तो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया उसकी अवधि 6 सप्ताह, अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 6 माह और 6 सप्ताह, ठीक है। ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, यानी इसके बाद अब ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश की जो शक्ति है, यानी बल है, इन संसद के जो अधिनियम है, संसद के अधिनियम की जो ताकत होती है या संसद के अधिनियम का जो प्रभाव और बल होता है, वही प्रभाव और बल अध्यादेश का, कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना ही होता है कि वो संसद के द्वारा अनुमोदित हो जाता है और ये अनुमोदित नहीं होता, क्योंकि संसद सत्र में नहीं होती है। तो अध्यादेश का वही प्रभाव होता है। देखो, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, यानी संसद के अधिनियम के बाद जो संसद के अधिनियम का होता है, यानी जो ताकत संसद के अधिनियम होती है वही की वही ताकत संसद के अध्यादेश में, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश में होता है। अब एक और बात आपकी जानकारी में होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या राष्ट्रपति उन विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकती है। तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति केवल और केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है
उन विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ऐसा भी आ सकता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित शक्ति में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है, ये भी ध्यान रखना है। एक और बात जो सामान्य सी बात है, आपको जानकारी में है, यानी राष्ट्रपति अपने द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है, वो अध्यादेश राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। यानी उसको लग जाता है कि अब देश में जो विशेष परिस्थिति थी जो समाप्त हो गई है और अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। इस बात को भी लिख देता हूँ, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये भी बात होगी। और एक अंतिम बात जो सामान्य समझ की बात है, क्या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लाभदायक है या फिर नहीं है। यानी राष्ट्रपति को जो पावर दे रखी है कि अध्यादेश जारी करने की, तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संसदीय व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे प्रतिनिधियों को चुन करके भेजा है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाने के अधिकार तो किसको होने चाहिए, संसद को होनी चाहिए। और चूंकि यहाँ अध्यादेश बार बार राष्ट्रपति जारी कर रहा है, तो राष्ट्रपति को तो हमने प्रत्यक्ष चुन करके भेजा नहीं है, कानून बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार हमने संसद को दिया है। तो कहने का मतलब यदि ये समझें कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं। यानी बार बार यदि राष्ट्रपति किसी भी विषय को लेकर अध्यादेश जारी कर रहा है, तो फिर संसद क्या करेगी। तो उस कंडीशन में विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना लाभदायक है। बाकी बार बार राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश लोकतांत्रिक व्यवस्था की सेहत के लिए सही नहीं है। तो आज छोटी सी क्लास में हमने बात की कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है, किन परिस्थितियों में जारी कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि कितनी है, राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है वो संसद के अधिनियम के बराबर ताकत रखता है या फिर नहीं रखता है, और उसको कितने सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझाने में सफल रहा होऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल और एक छोटी सी वीडियो को लेकर के हम मिलेंगे। जय हिंद।